हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं जिस पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशंस हम लोगों को जो यहाँ पे करना है उसके लिए स्टेट पीएससी, एई, एसडीओ, एसडी ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बीपीएससी अपना एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, यूपी पीएससी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जितने भी स्टेट्स हैं जिनके अपने पीएससी हैं वो अपना असिस्टेंट इंजीनियर्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो सिविल से हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एसएससी जेई जो एवरी ईयर अपना एग्ज़ाम्स क्या कराता है, कंडक्ट कराता है। एसएससी जेई जो अभी 2019 का है, बट जो एस्पिरेंट्स हैं 2020 के वो ऑल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर सब्जेक्ट को अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट जेई एग्ज़ाम्स। स्टेट जेई एग्ज़ाम्स में जो हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं सब अपने जेई रिक्रूट करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्म्स निकालते हैं। वो स्टूडेंट्स भी यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, स्टेट जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आरआरबी जेई। लास्ट ईयर 2019 में आरआरबी ने अपना एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया था। अभी कोई वैकेंसीज नहीं है, बट इन फ्यूचर जब भी आरआरबी अपना जेई के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है तो वो ऑल एस्पिरेंट्स भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में जितने भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स भी यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे दो बेनिफिट हो जाएंगे। फर्स्ट वन, वो अपने ग्रेड्स को क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करके उन लोगों को आफ्टर बीटेक या फिर आफ्टर डिप्लोमा उनको क्या नहीं करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर उनको कहीं प्रिपरेशन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वो लोग अपने एक बार यहाँ से क्या करेंगे, अच्छे से हर सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट्स उनको टफ़ लगता है, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आरसीसी में प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर स्टील स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होती हैं, सॉइल मैकेनिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी करके आप अपने सब्जेक्ट्स पे भी अच्छे से कमांड कर सकते हैं। और दूसरा, आप जब एग्ज़ाम्स देंगे तो वहाँ पे आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर सिविल इंजीनियर एस्पिरेंट्स। अब इसमें जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें हम लोगों को पता जो अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में हम लोग देखते हैं एलएमआरसी, डीएमआरसी, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यूपी पीसीएल भी अपना क्या कराता है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो जेई का या फिर असिस्टेंट इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट कराते हैं। वो स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पे हर सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट देखना है सिविल इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे स्टडी करना है वो सब्जेक्ट्स हैं हम लोगों के पास। फर्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा है कि पहले जब अगर आप 2018 या 2017 या उससे पहले वाले पेपर्स को देखते हैं तो 20 to 28 मार्क्स के जो क्या आते थे, क्वेश्चंस आते थे। बट एट नाउ अगर आप 2019 का पेपर देखते हैं तो इसमें 9 to 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। 9 to 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पेपर है बिल्डिंग मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है, और इसी पेपर से हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिससे बच्चों को सबसे पहले मटेरियल के बारे में अच्छे से क्या हो, नॉलेज हो। जिसमें हम लोगों ने ब्रिक पढ़ना है, स्टोन पढ़ना है, सीमेंट पढ़ना है, एग्रीगेट्स पढ़ना है, टिम्बर पढ़ना है, पेंट पढ़ना है, ग्लास पढ़ना है, प्लास्टिक, इन सारे टॉपिकों को बहुत अच्छे से हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो हमारे पास है वो है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी इसका मतलब क्या है, एडवांस है। यहाँ पे हम लोगों को मोटार एंड कंक्रीट को पढ़ना है, जिसकी हेल्प से हम लोग आरसीसी के हर पॉइंट को क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपका थर्ड टॉपिक होगा जिसमें हम लोग फ्लूइड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो जो तेजिंदर सर हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको इसके लेक्चर्स देखने को हमारे कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा आरसीसी, जिसको कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, उसको आरसीसी पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो प्लीज़ हमारा जो फोर्थ चैप्टर होगा या फोर्थ सब्जेक्ट जो होगा वो हमारे पास आरसीसी होगा। फिफ्थ वन पे हमने पढ़ना सर्वेइंग बिल्डिंग मटेरियल के बाद सेकंड ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे
9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं एसएससी एग्जाम्स में। नेक्स्ट है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये ओनली एसएससी जेई के लिए ही होता है, एसएससी जेई। और जो बच्चे जो स्टूडेंट पंजाब से हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशली, क्योंकि वहाँ के एग्ज़ाम्स में भी इसको पूछा जा रहा है एस्टिमेशन कॉस्टिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसका सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, जिसको हम सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, इसमें 15 मार्क्स का गेट में आता है। ईएससी में वेटेज ज़्यादा है, बट अगर आप एसएससी जेई एसडीओ देखते हैं थोड़ा कम है, बट कंपैरिजन टू बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग से थोड़ा कम आता है, बट बाकी सब सब्जेक्ट से थोड़ा सा क्या रहता है, सही रहता है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको 4 to 5 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल, सेकंड सर्वेइंग, थर्ड है बिल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सेम यहाँ से भी 9 to 10। और यहाँ पे बच्चों को क्या होना चाहिए, अच्छे से, यहाँ पे अच्छे से क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से सारा पॉइंट्स क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर ये सारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको अच्छे से क्लियर है, तो इसके बाद आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बट तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे कंसेप्ट अच्छे से अगर क्लियर हैं। नेक्स्ट है स्टील स्ट्रक्चर्स, जो हमारे पास इसके बाद आएगा। इसमें भी हम लोग देखते हैं 4 to 5 मार्क्स का पेपर हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी, एक छोटा पेपर है, 1 to 2 मार्क्स। एसएससी जेई एसडीओ सब एग्जाम्स में प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल और रन ऑफ, इन सब से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोथ सब्जेक्ट्स गेट एंड ईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जब हम लोग एसएससी जेई या एसडीओ के लिए देखते हैं तो इनका वेटेज थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4 to 5 मार्क्स का हमको क्या करता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी 2 to 3 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है, पर यहाँ पे हमने 3 सब्जेक्ट्स को क्या करना है, स्टडी करना है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग एंड एयरपोर्ट को हमने बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ये तो थे हमारे सब्जेक्ट्स, परंतु इन सब्जेक्ट्सों में हमने पढ़ना क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट की थ्योरी कराई जाएगी। उसके बाद हम लोग आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आपको बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, इनमें से एक भी क्वेश्चन आप इस कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे कभी भी देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को स्पेशली, इन क्वेश्चंस को कभी भी इस प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईएससी के क्वेश्चन मिलेंगे अप टू 20 ईयर्स, मतलब लास्ट 20 ईयर्स के आपको ईएससी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रीवियस गेट, जो गेट के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे एग्जाम्स। तो जितना भी गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो हम लोग सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स, एएन, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस, इन सब में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सबको भी हम लोग यहाँ पे कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस ईयर्स एसएससी एंड अदर स्टेट जेई, इन दोनों को मिला करके हमने 10,000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व कराने हैं, हर सब्जेक्ट्स का, और हर सब्जेक्ट्स में हर टॉपिक का कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में अपना एग्जाम दे रहे हैं, उनको किसी भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, मैंने पहले बताया आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस इन सब में दिक्कत है, तो उनके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कराएंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और चीज़ कहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स है, जैसे बच्चों को बहुत डाउट रहता है, मैथमेटिक्स है, वो सब बच्चे भी हमारे यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स पढ़ाएंगे हमारे कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे, वो डॉक्टर बीएन मिश्रा सर हैं। मैं आपको उनके साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। यस सर, प्लीज़। थैंक यू सर। हेलो, आई एम डॉक्टर बीएन मिश्रा and I am related to Krishna Technical Pathshala, and it is a very fundamental educational system for developing your mind and growing your knowledge, because we are giving the knowledge from the very beginning stage. If you join
this Krishna Technical Pathshala, then you will find that your knowledge is enhancing very rapidly and your mind is very developing in the field of science and technology. Because the physics is the base point of the all types of technical institution, as already told my dear Bhupender sir, that the surveying and estimating and costing and building materials, these are the foundation of the civil engineering, and also these all subjects are related to the physics, and I will convince you the physical problem very interesting in a very interested way and very simple manner. You learn yourself in a very simple manner, and you learn from the beginning of the physics, and you will find that physics is a very simple subject. If you have any doubt in the field of physics, in the technical field, then you will learn here very easily. So I request you that you must subscribe this channel and join this, and I will help you. All of us will behind you and behind your growing future. Thank you. ओके अभी हमने आपका BN मिश्रा सर से इंट्रोडक्शन कराया है, और जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे हमारे फैकल्टीज़ आपके साथ हम लोग उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप सब्जेक्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़िए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से और बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा। सो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए। ओके।